बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भक्त भाई बहन और दोस्तों का हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारा चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हो, जो सब्सक्राइब ना किए हो, तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। एक जो सनातनी है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें सनातन धर्म को अपने हमेशा आगे ले चलना है। और साथ में आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमारी कथा रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 221 का पाठ हम लोग आपको सुनाएंगे। जैसा कि पीछे में हमारे पाठ में आप लोग सुने होंगे कि भरत जी अब गंगा जी पार करके यमुना जी के नदी पर पहुँचे। वहाँ यमुना नदी का पानी देखकर उनके मन में आँख भर आई, क्योंकि श्याम रंग पानी और श्री रामचंद्र जी का भी श्याम रंग देखकर वे थोड़ा मन में दुखी हुए। और फिर वहाँ सभी लोग स्नान किए और फिर यमुना नदी को सिर नवाकर वहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे का कथा है। मग मग वासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाय, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाय। अब मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहाहि स प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। अब बपु बरन रूप सोयाली, असील स्नेह सरिस सम चाली। अब गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ये सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। अब जो गांव के नगर के निवासी देख रहे हैं, जो पहले श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखे थे, वो लोग सोच रहे हैं कि ये भरत और लक्ष्मण ये कहीं वही तो नहीं है, भरत और शत्रुघ्न जी। अबे सुन सखी सिए न संगा, आगे अनिचल चतुरंगा। बेसु न सो सखी सिए न संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, असखी संदेह होई यही भेदा। अब आपस में सखी लोग बात कर रही हैं, परंतु कहती हैं, हे सखी इनका ना तो वह वेश यानी वलकल वस्त्रधारी यानी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है।
हे सखी, इस भेद के कारण संदेह होता है। हाँ, अताशु तरकति अगन मन मानी, कहाँ ही सकल तहि सम न शयानी। अतहि सराहि बानी फुरि पूंजी, अबोली मधुर बचन तिय दूजी। अब उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती हैं कि इसके समान शयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। अब क्या बोल रही हैं? कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगु, अजहि विधि राम राज रस भंगु। अभरत ही बहुरी सराहन लागी, असील स्नेह शुभाय शुभागी। अब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वही भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। अब वह स्त्री क्या बोल रही है? चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजू। अजात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आज। अब वह बोली, देखो हे भरत जी के पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? अभायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। अजो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न कोई। अब भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? अब हम सब मसान जुभर थई देखे, अभयन धन्य जुबती जन लेखे। असुनि गुनि देखी दशा पछिताही, अकय कई जनन जोगु सुत नाही। अब छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य निबड़ भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, हे पुत्र कैकेयी, जैसी माता के योग्य नहीं है। अकु कह दूषनु रानी नाहिन, अविधि सब कीन हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, अलगुतिय कुल करतूत मलिनी। अब कोई सखी कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता के ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेदों दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। अब साही कुदेश कुगाऊ कुवामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। अस अंदजु अचिरजु प्रतिगांग्रामा, अजनु भर मरुभूमि कल्पतरु जामा। अब जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान निपुणों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसे ही आनंद और आश्चर्य
गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। अभरत उदर सुध एकत खुलऊं, मगलोगन कर भाग, जन सिंघल बासिन्य भयऊ, विधिवश सुलभ प्रयाग। अब भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। अनिज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधाम, निरख निमंजहि करहि प्रणाम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरुएहू, असीय राम पद पदुम सनेहू, अमिलहि की रात कोल बनवासी, बयखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि कहते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि, ते प्रभु समाचार सब कहाहि, भरतहि देखि जन्म फल लाहि। अब उनमें से से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। अब जो भी आदमी उनको रास्ते में मिल रहे हैं, सभी प्राणियों से भरत जी पूछते हैं कि मेरे भाई लक्ष्मण, भैया श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी किस वन में गए हैं, कौन से रास्ते से गए हुए हैं, सब उनको पूछते हैं। अजय जन कहाहि कुशल हम देखे, अते प्रिय राम लखन सम लेखे, यही विधि बूझत सबहि सुवानी, असुनत राम बनवास कहानी। अब जो लोग कहते हैं हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि वासर बसी प्रातहि चले, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। अब उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। अमंगल सगुन हो ही सब काहू, अफर कहीं सुगध बिलोचन बाहू, अभर थहि सहित समाज उछाहू, अमिली हहि राम मिटहि दुख दाहू। अब सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, यानी सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं।
करत मनोरथ जस जिय जाके, अजाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, अबिह बल बचन प्रेम बस बोलहि। अब जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। बहुत से आदमी मदिरा पीकर मतवाले होते हैं, लेकिन जो श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं वो तो सिर्फ उनके मन में मिलने की आशा के रूप में वही उनको नशा छाया हुआ है। वो सोच रहे हैं कि हम कितना जल्दी उनके पास पहुँचे और उनसे मिलें, उनके दर्शन करें। हमारे उसी का सबको नशा छाया हुआ है, तो रास्ते में उनके पैर भी डगमगा जाते हैं और प्रेमवश विवल हो रहे हैं। राम सखा तहि समय देखावा, असैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। अब राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैश्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। अदेखी करहि सब दंड प्रणामा, अकहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू। अब सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। अभरतु प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकहि न शेष। कबहि अगम जीव ब्रह्म सुखु, अहमम मालिन जनेश। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।